नमस्कार, सत्यवाणी हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो उनको मिलती रहे। मैं यहाँ ये भी आपको साफ करना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ उसके बदले में आपसे कुछ धन की मांग नहीं करता हूँ, लेकिन आप मुझे प्रोत्साहन देते रहें। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप प्रोत्साहन नहीं देंगे मेरे लिए वीडियो बनाना असंभव सा हो जाएगा। इसलिए आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। अब हम अपनी बात पर आते हैं। G20 समिट के बाद में जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक अपनी संसद में एक बयान देके इतना बड़ा पंगा मोल ले लिया भारत से। पंगा ये लिया कि उन्होंने अपनी संसद में एक भाषण दिया कि उनके यहाँ हरदीप निज्जर, जिसकी 18 जून 2023 को जिसकी हत्या हुई थी, उसको लेकर उन्होंने एक बयान दिया कि हमारे पास विश्वसनीय आरोप हैं कि भारत का हाथ है। और इसके साथ ही उनके विदेश मंत्री ने भारत के वरिष्ठ डिप्लोमेट को अपने देश से जाने को भी कह दिया। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं उनके विदेश मंत्री कि अभी मैटर अंडर इंक्वायरी है, अभी पूरे तथ्य सामने नहीं आए हैं, और दूसरा ये फैसला भी लिया उन्होंने। तो ऐसी मूर्खता जस्टिन ट्रूडो ने क्यों की? क्या हड़बड़ी थी? वो हड़बड़ी समझने लायक है। हड़बड़ी ये थी कि G20 में जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर आए तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि मोदी साहब उनको फटकार लगाएंगे। मोदी साहब ने उनको जम के फटकारा और खालिस्तान समर्थक जो उनके यहाँ पर पनप रहे हैं उनको रोकने की उनसे गुजारिश की। इसका हमें कई चीज़ों से ये प्रतीत होता है कि जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज में भी जस्टिन ट्रूडो नहीं गए। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाई। तो लग रहा था कि मोदी सरकार जस्टिन ट्रूडो से खुश नहीं है। इसी बीच में उनके कनाडा के मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आनी शुरू हो गई और जस्टिन ट्रूडो के मीम आने शुरू हो गए, और वहाँ पर ये बताया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को फटकार दिया है, धमका दिया है, कोई जो खास इज्जत नहीं दी है। इस सब से बौखलाए जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा पहुंचे तो उन्होंने जून में हुई हत्या का मामला उठाया। अब वह व्यक्ति जान लीजिए कि वह जिसकी हत्या हुई थी वह कौन था। वह भारत का NIA की हिट लिस्ट में जिसका नाम है हरदीप निज्जर, वो NIA की हिट लिस्ट का वांछित अपराधी है। और उसकी जिस गुरुद्वारे का वो भाई है, उसी गुरुद्वारे के पास में 2 बाइक सवारों ने उसकी हत्या कर दी। ये घटना 18 जून की थी। 18 जून से आज तक जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं कह पाए। उनको अभी ये ख्याल आया, अभी ऐसी बातें उन्होंने करनी स्टार्ट की। ये सब भारत से जाने के बाद उनका रिएक्शन था, उनकी हड़बड़ाहट थी, जो उन्होंने खुलकर पार्लियामेंट में बखान की। और हड़बड़ी में वो हमारे डिप्लोमेट को, भारत के सीनियर डिप्लोमेट को वापस भेजने वाली गलती भी वो कर बैठे। अब आपको जानकारी होना चाहिए कि हरदीप निज्जर पर NIA की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था, यानी इतना बड़ा आतंकवादी था वो। 1976 या 1972 में वो कनाडा चला गया था, और कनाडा गया था नकली पासपोर्ट के सहारे। उससे पहले वो भारत में बब्बर खालसा के लिए काम करता था, बब्बर खालसा के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाता था, नए लड़कों की भर्ती करता था और उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दिया करता था। लेकिन जब उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो वो यहाँ से कनाडा भाग गया। कनाडा में उसने शरणार्थी का दर्जा पाने की कोशिश की, जिसको कनाडा सरकार ने नहीं माना। तो उसने वहाँ कनाडा की एक महिला से शादी की ताकि उसे कनाडा में रहने का उसका बंदोबस्त हो सके और उसे वहाँ की नागरिकता मिल सके। इस सब के बाद वहाँ पर वो जस्टिस फॉर सिख के करीब आया और उसने वहाँ पर सिख टाइगर फोर्स भी बनाई, और उसके बाद वो हरपंत सिंह पन्नू के करीब आ गया। जस्टिस फॉर सिख का वो दूसरा सर्वे सर्वा माना जाता है। हरपंत सिंह पन्नू के बाद उसी का नाम आता है, और वहाँ से वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें चल रहा था। भारत सरकार कई बार ट्रूडो को आगाह कर चुकी थी कि ये गतिविधियाँ रोकी जाएं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। बात 2018 से शुरू होती है। जब कनाडाई प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ भारत आए तो कनाडा एम्बेसी में एक भोज रखा गया, जहाँ पर हमारे एक कैबिनेट मंत्री की वैंकूवर में हत्या हुई थी। उसका दोषी जसपाल सिंह अटवाल को बुलाया गया। जसपाल सिंह अटवाल 20 साल की सज़ा काट चुका था। उसके बाद कनाडा प्रधानमंत्री ने उसको अपने एम्बेसी में बुलाया और भोज के लिए आमंत्रित किया था।
भारत सरकार ने इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया, तब जाके वो मामला वापस हुआ। लेकिन यहाँ से ये पता चल गया कि जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार भारत में के अंदरूनी मामलों में कितनी गंभीर है। हमारे यहाँ के कन्विक्टेड आतंकवादी को उन्होंने अपने यहाँ इनवाइट किया। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है। यहीं से मतभेद बढ़ते गए। फिर 2020-21 में जो किसान आंदोलन रहा, उस पर भी इन्होंने खूब बोला और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। आपको जानकारी होना चाहिए कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी लोगों ने हाईजैक कर लिया था। वहाँ खालिस्तानी झंडे फहराए जा रहे थे। उसी के चलते जस्टिन ट्रूडो ने भी बयान जारी किया। तो ये हमारे अंदरूनी मामलों में दूसरा दखल था जो भारत सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जस्टिन ट्रूडो की जानकारी में भारत का कद उस समय मालूम नहीं था कि भारत अपना कद बढ़ा रहा है विश्व स्तर पर, और ये ज़्यादा इस तरह की बातें भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हम ताज़ा मामले पे आते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है, उसको मैं भारत सरकार ने अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। और मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पे हाथ है भी तो भी क्या बुराई है। वांछित अपराधी था और अब तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने में माहिर है ही है। तो ये तो भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अगर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो इसमें क्या बुराई है। आगे और भी स्ट्राइक इस तरह की होनी चाहिए। हमारी संप्रभुता, हमारी अखंडता की अगर हमें रक्षा करनी है तो हमें अपना दमखम दिखाना ही होगा। अब ये गौर करने वाली बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात की, फ्रांस के राष्ट्रपति को भी सब बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक लाइन का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हमें इस बात से बहुत चिंता है। मैं समझता हूँ इस बात का आशय ये लगाया जाए कि अब भारत दूसरे देशों में घुस के भी अपने दुश्मनों को मारता है। शायद उनका आशय इससे है, शायद वो इससे चिंतित हैं। अब जस्टिन ट्रूडो तो इस बात को अपने यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आज़ादी दे रखे हैं, कुछ भी कहने की छूट है, और साथ में ये भी कहते हैं कि हम अपने देश को किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वह भी हो रहा है। अब हम इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। दूसरे पहलू पे आते हैं, उसकी बात करें तो भारत ने इसका प्रतिकार करने में कोई देर नहीं लगाई। कल सुबह 10:15 बजे कनाडा एम्बेसी के सीनियर डिप्लोमेट को बुलाकर और बहुत ही कम समय में बिना कोई लंबी बात किए हुए उसको भारत छोड़ने को कह दिया और आदेश दिया कि अगले 5 दिन में आप यहाँ से चले जाइए। कुछ कम आंक रहे थे ना, जस्टिन ट्रूडो भारत को कम आंक रहे थे, लेकिन भारत ने तुरंत ही उसका प्रतिकार भी दिया। जस्टिन ट्रूडो इतने बहमी आदमी हैं, जब उनको भारत से वापस जाना था तो उनके जहाज़ में खराबी आ गई, जिसकी वजह से उनको 36 घंटे भारत में रुकना पड़ा। भारतीय इंजीनियर उसको ठीक करना चाहते थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने मना कर दिया। उसको भरोसा नहीं था, यानी इतना उनको भारत से दुराव हो गया था कि उन्होंने अपना जहाज़ भी भारतीय इंजीनियरों को ठीक करने नहीं दिया। वहीं से टीम आई और उस टीम ने, कनाडा से इंजीनियरों की टीम आई, तब जाके उनका जहाज़ ठीक हुआ। इस बीच में वहाँ पर खेला हो गया। इस बीच में वहाँ पर खालिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा जलसा कर डाला हिंदुस्तान के खिलाफ। जस्टिन ट्रूडो की कुछ मजबूरियाँ हैं। जस्टिन ट्रूडो, कोई भी राजनेता अपनी सत्ता की कुर्सी बचाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका एक नमूना है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो की वहाँ की पार्लियामेंट में, वहाँ की संसद में पूर्ण बहुमत नहीं है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सहारे उनकी सरकार चलती है, जिनके 24 सांसद हैं। जस्टिन ट्रूडो को पता है एनडीपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जगदीश सिंह, जो कि प्रो खालिस्तानी नेता हैं। भारत के अंदरूनी मामलों पर उनके गलत सलत बयान आते रहते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको सत्ता सुख चाहिए। जहाँ तक उनके देश में स्थिति है, जस्टिन ट्रूडो की हालत बढ़िया नहीं है। 57% लोग कनाडा के उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं। कनाडा सरकार इस समय फूड इन्फ्लेशन और हाउसिंग की प्रॉब्लम से जूझ रही है। वहाँ पे स्थिति बढ़िया नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ये करके जो मुक्त व्यापार का जो समझौता हुआ था, जो 10 साल के बाद कनाडा से किया हमने, वो भी समझौता खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। अब जस्टिन ट्रूडो को अपनी भूल का बहुत बड़ा एहसास हुआ है। अब वो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। पूरे विश्व की राजनीति में हलचल मची हुई है और अब वो अपना फेस सेविंग के लिए बयान दे रहे हैं कि मैं भारत को भड़काना नहीं चाहता था। अरे भैया, तुमने हमारे राजदूत को वापस भेज दिया, हम पर हत्या का आरोप लगा दिया,
वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर, और तुम इससे ज़्यादा हमें भड़काने के लिए क्या करोगे। तो अब वो लीपापोती करते फिर रहे हैं, और जिस चीज़ का उन्हें भय है उनको बहुत नुकसान होने वाला है। अभी कनाडा की वो पोजीशन है कि उसको विदेशी व्यापार नीति में भागीदार बनकर ही उसकी जान छूट सकती है, लेकिन उसने उसमें आघात हुआ है और उन्हें अभी एहसास हो रहा है। पर सत्ता की राजनीति है, सत्ता के लिए आदमी कई बार अपने देश को भी दांव पर लगा देता है। वही जस्टिन ट्रूडो ने किया है। इन सब बातों से जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि आज भारत इस स्थिति में है कि वो हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पर, हर देश के हर कोने में जवाब दे सकता है। मेरा आपसे निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।